नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा जायसवाल। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। आज की कुछ मुख्य खबरें। तो दोस्तों, हम इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष विंध्य समाज विकास संघ श्री डॉक्टर सैयद अरविंद से साथ खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे उनके मन में विचार आया ये सब रखने का, इस चेकअप का, और आदित्य जो ज्योति हॉस्पिटल है उनके साथ कैसे उनकी कनेक्टिविटी हुई कि उन्होंने ऐसे रखा है प्रोग्राम। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं हो पाता इतनी बड़ी हॉस्पिटल में सब प्रोग्राम रखना, और उन्होंने संभव करके दिखाया। तो ये सब चीजें हम उनसे ही जानते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है विंध्य समाज विकास संघ के कार्यों को, और आज जो विंध्य समाज विकास संघ और आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल अग्रवाल हॉस्पिटल यूनिट ग्रुप है, तो मिल करके जो एक आई चेकअप का जो हम लोगों ने वडाला स्थित आदित्य ज्योति हॉस्पिटल है, जो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, तो इसमें बहुत सारे चेकअप हुए। और ये हेल्थ कैंप का जो चेकअप होता है उस तरह का नहीं हुआ ये चेकअप। आप एक अलग चेकअप दिखा आप लोग को, बड़े लेवल पे चेकअप दिखा है। यहाँ बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, जो लोगों का यहाँ तक कि आपने शुगर का भी टेस्ट हो गया है और बीएमडी टेस्ट हुआ है। और जो आई चेकअप होता है ना, तो इसमें रेटिना से लेकर के बहुत सारे जो भेंगापन रहता है, लोग तिरछा देखते रहते हैं, आंख में ब्लड जम जाता है, सोने के बाद लोगों को कभी कभी देखेंगे कि एकदम आंख रेडिश हो जाती है। और दूसरा ये रहता है कि लोगों की जैसे मोतियाबिंद का प्रॉब्लम रहता है, काला मोतियाबिंद का प्रॉब्लम रहता है। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम रहती है सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निक द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी हम यहाँ पे हम लोगों ने ये रखा था कि जो हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे गुप्ता सर और जो है स्मित बवरिया सर, तो हम लोगों ने जो है ये सोचा था कि 60 से 70 लोग को जो है रखा जाए ताकि अच्छे से चेकअप हो सके। और पूरे स्टाफ, आप समझ लीजिए कि इस हॉस्पिटल की ये खूबी देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप समझ लीजिए कि संडे के दिन लोग को एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए रहता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर साहब से जब बात किया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग एक सोएंगे नहीं, लोगों की सेवा करेंगे। और इसलिए जो है कि संडे के दिन भी रखे, और हम लोग 60-70 लोग का चेकअप रखने के लिए किए थे। आज मुझे लग रहा है कि 100 से 150 लोग जो है हो गए हैं। सभी लोग लगे हैं सुबह से। और ये हॉस्पिटल के अरेंज देखिए, लोगों को जो है स्टेशन से पिकअप करना था, फ्री में पिकअप करना था। अगर जो लोगों ने कहा कि हम नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो अगर वो टैक्सी से यहाँ आए तो उनको टैक्सी का भी उनको जो है भाड़ा दिया गया। नहीं, वो तो हमने देखा भी कि आप ड्रॉप का और पिकअप का जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टर की टीम है उनका जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिला। ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं, पर यहाँ देखने को मिला। इससे लग रहा है कि लोग काफी आए। हमने खुद अपने कैमरे में कैद किया, देखा कि 100-150 की संख्या में लोग आए, और अच्छी सपोर्टिंग सिस्टम है, और डॉक्टर्स हैं, टीम है, काफी है। और यहाँ पे देखने को मिला, इससे अच्छा लग रहा है कि आपने जो काम किया वो बहुत बेहतरीन काम है। डॉक्टर साहब देखो, विंध्य समाज विकास संघ ऑलरेडी बहुत सारे काम करती है। विंध्य समाज विकास ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 संगठन पे चल रही है। आप अगर गूगल पर भी डाल देंगे, खाली विंध्य समाज खाली डालेंगे तो पूरे संगठन का नाम आता है। और विंध्य समाज विकास संघ हेल्थ कैंप से ही नहीं, ब्लड डोनेशन भी करता है, ब्लड डोनेट का भी कैंप लगाता है। विंध्य समाज विकास संघ जो है एक जो गरीबों का, जो बहुत ही गरीब रहते हैं, उनका सामूहिक विवाह भी कराता है। विंध्य समाज विकास संघ जो है ये लोगों की जो है एजुकेशन होता है, एजुकेशन पे जो है नोटबुक वितरण का भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग। और गांव में अगर कहीं भी कोई भी किसी भी ग्राम में अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके यहाँ लाइट का प्रॉब्लम होता है या पानी का प्रॉब्लम रहता है, तो वहां विंध्य समाज विकास संघ जाकर के उनको हैंडपंप जो है उनको पानी दिलाने का काम करता है। मतलब कहीं भी किसी भी जगह जो है अगर एजुकेशन की जरूरत पड़ गई, उनको साथ सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो विंध्य समाज विकास संघ अग्रसर आगे रहता है। कहने का मतलब आपका ये है कि विंध्य समाज विकास संघ हर वो क्षेत्र में काम कर रहा है जहां उनको किसी को जरूरत है। जैसे जरूरतमंद कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात को, अगर आपको मालूम पड़ता है, संस्था को मालूम पड़ता है, तो जाके वहां पे उनको उस प्रकार का सहयोग करते हैं। चाहे शिक्षा हो, बीमारी हो, गरीबी हो, कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार का भी सहयोग मिलता है तो विंध्य समाज वहां जाके जो है उनका सहयोग करता है।
अब यही आप देख लीजिए कि बिन समाज विकास संघ का जो ये हेल्थ कैंप का कार्यक्रम का था, आई चेकअप रखा था, तो यहाँ के जो टेक्नीशियन है उन्होंने भी कहा कि अगर यहाँ पे जो है अगर चश्मा लिया जाता है तो उनको जो है बिन समाज विकास संघ के जो भी पेशेंट अगर चश्मा लेता है तो उसको हाफ रेट में दिया जाएगा। तो बिन समाज विकास संघ कहीं न कहीं लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हर समय करते रहता है। ये हमारे साथ के जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी हमारे जो उनके बिन समाज विकास संघ के संस्था के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय सचिव बिन समाज विकास संघ। आइए इस कार्यक्रम जो हुआ है उसके बारे में उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, कैसे संभव हुआ, कैसे उनके मन में आया, कैसे दिमाग में आया कि कार्यक्रम रखना चाहिए। तो ये सब सारी जानकारी हम उनसे ही लेते हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश बिन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। पहली चीज इस चीज को कवर करने के लिए, इससे बिन समाज विकास संघ का जो कार्य है आप लोगों के द्वारा काफी लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। आप कार्यक्रम करते तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों तक पहुंचाए। आप निस्वार्थ सेवा करें तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी निस्वार्थ सेवा करें और लोगों तक पहुंचाए, आपकी आवाज पहुंचे, लोग जुड़े आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो आदित्य ज्योत आई हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके टीम को, ऑल द टेक्नीशियंस, ऑल द सपोर्टिंग स्टाफ, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर स्मित बावरिया, आई थिंक डॉक्टर्स का यहाँ पे और इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर का यहाँ पे होना संडे के दिन अलॉन्ग विद टेक्नीशियन एंड सपोर्टिंग स्टाफ, इट्स इनक्रेडिबल। मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, इनक्रेडिबल। और आई थिंक इससे बिन समाज विकास संघ को एक बहुत ज्यादा बल मिला है कि अगर इतने प्रोफेशनल डॉक्टर और इतने बड़ी हॉस्पिटल का अगर सपोर्ट बिन समाज विकास संघ को मिल रहा है आज, तो हम शायद ये कैंप हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। इससे कई ज्यादा बड़ा कैंप हम सोचेंगे आगे जाके, जो कि अलग अलग फील्ड में होगा, अलग अलग थेरेपी में होगा। तो ये तो एक हमारा एक प्रयास है जो हमें बहुत ही सफलतापूर्वक हमें दिख रहा है कि हमने इसको सक्सेसफुली किया। तो और भी ज्यादा कैंप, और भी ज्यादा लोगों तक इस लाभ को कैसे पहुंचाएं, वो हमारा प्रयास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आगे आप और कौन सा कार्यक्रम करने वाले, ताकि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं लोग, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको पता चल सके कि बिन समाज विकास संघ आगे और क्या कार्यक्रम करने वाला है, उसकी भी जानकारी आप दें, आपके पास हो तो हमारे दर्शक लोगों को मालूम पड़ेगा। देखिए क्या है ना कि कार्यक्रम आज के टाइम पे ना हमारा जो टारगेट है, ये सिर्फ एक बुजुर्ग और माध्यम वर्ग के लोग नहीं है। यंग जनरेशन, इनको कैसे जोड़ा जाए और बच्चों में कैसे हम गाइडेंस लाया जाए, बिकॉज आज के टाइम पे जो भी एजुकेशन हो रहा है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो माँ बाप शायद नहीं कर पाते, उनको गाइड करना कि आपको आगे कौन से स्ट्रीम में जाना है, कौन सा एजुकेशन, कौन सा कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। तो जो काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग है आज के टाइम पे, अलॉन्ग विद हेल्थ एंड ऑल, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो उस दिशा में भी हमारा प्रयास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग एजुकेशनल काउंसलिंग का एक इवेंट कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाएगा और वर्चुअली और फिजिकली दोनों के माध्यम से हम लोग जितने बच्चों को काउंसलिंग कर पाएंगे उतना हमारा प्रयास होगा। तो एक वो एजुकेशनल काउंसलिंग है, अलॉन्ग विद दैट जैसा डॉक्टर शेजर ने बोला अभी कि शादियां करा रहे हैं हम, सामूहिक विवाह करा रहे हैं, और बहुत सारे प्रयास हैं। कार्डियोलॉजी में भी हेल्थ कैंप हम लोग कर रहे हैं, हाइपरटेंशन कैंप कर रहे हैं। सो बहुत सारा प्रयास है, इसकी सूची हम लोग जारी करेंगे मे भी 10-15 दिन में। बट बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और ये बहुत ही हमारे लिए बोलते हैं ना, हम इमोशनल भी हैं, अलॉन्ग विद मोटिवेशनल भी है, मोटिवेटेड भी है कि ऐसे हॉस्पिटल का हमको सपोर्ट मिला। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम अभी आपको डॉक्टर टीम मिलाएंगे जो सुबह से 10 बजे से लेके अभी तक पूरी टीम उनकी जो है कि जो बिन समाज विकास संघ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनके साथ उनका साथ दिया, उनका चेकअप किया, उस टीम से भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। तो प्लीज मुझे एक बार पता चले ताकि मैं इसमें जुड़ूं, चाहे वो जो
जिस चीज से। क्या इस कार्यक्रम में पहली बार हाँ जी, मैं पहली बार नहीं आई थी? नहीं उसके आपको जानकारी कम थी? नहीं, हाँ, जानकारी का अभाव था। जब जानकारी हुई तब आप कह रही हैं कि हम हर एक तब शादी हो गया तो चले गए, इसीलिए नहीं आ पाए। आज तो ऐसे ही घूमने आए थे तो पता चला कैंप है तो हम बोले चक्कर में कुछ अच्छा आपको मालूम पड़ गया क्या कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या उनकी मतलब करने का आयोजक जो रहता है, क्या क्या करते हैं, आपको सारी जानकारी। और मेरे हस्बैंड के भी आंखों में 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो मैं बोली चलो, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये कार्य होगा मेरे लिए। तो वो आए, अपना चेकअप कराए, ड्रॉप डलाए, तो अभी उनको काफी राहत है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी बिन समाज। ये जरूर बिन समाज में, लेकिन उसके साथ में एक संदेश दीजिए बच्चों के लिए। बच्चों जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें उनका क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, ये तो है, जो टीवी या मोबाइल होते हैं वो उसके जो रेडिएशंस होते हैं वो डायरेक्टली हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते। बट जैसे कि मैडम ने कहा कि हम अब सोचते हैं कि हमारा काम कैसे भी हो जाए, बच्चा चाहे मोबाइल लिया रहे चाहे टीवी हो, ये कहीं उसका फर्क अपने को ही पड़ता है। हम ज्यादा पैसे खर्चा करते हैं, ठीक है, ये तो संस्था के द्वारा अपन कर रहे हैं। जो नहीं पहुंच पाते संस्था में, जो संस्था की जानकारी नहीं है, उनके लिए तो तकलीफ की बात है। और अधिक पैसा खर्चा करेंगे, बच्चों को नुकसान होगा, तमाम चीजें होती है। तो उनको मतलब आप एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि बच्चों को मोबाइल कम दिया जाए, उनको थोड़ा टीवी से रखा जाए। पढ़ाई में ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो आंखों के तकलीफ वाली बातें हैं तो थोड़ा उनको। हाँ जी, आंखों की तो मोबाइल तो देना नहीं चाहिए। जितना हो सके आप घर के चीजें देख के एक्टिव रखिए उनको। चाहे बच्चा ड्रॉर में का सामान फैलाने दो, कबर्ड में का फैलाने दो, इट्स ओके, उससे बच्चे की हेल्थ बनी रहेगी। नहीं तो ऐसे ही हॉस्पिटल घूमना पड़ेगा आंखों के लिए, चाहे जिस चीज के लिए। तो बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी, जितना हो सके मोबाइल से दूर रहिए। आपके बुक्स लीजिए, बुक के पुराने बुक्स लेके पेजेस फाड़िए, उससे गोला बनाइए, बॉल बनाइए, कुछ भी उसमें बच्चों को। मोबाइल, टीवी, अदर जो डिवाइसेस हैं जो जिससे आंखों की तकलीफ होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, उससे जरा। अभी मैं मेरा एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरा बच्चा भी 1.5 साल का है, वो भी खाना नहीं खाता है। मैं उसको बर्फ देती हूँ, बर्फ का ट्रे लाके देती हूँ, तो वो बर्फ के ट्रे को निकालने में, वो बर्फ को निकालने में बिजी रहता है, तो उसके साथ में खाना खिलाती हूँ। 1 डे ये हो गया। सेकंड डे कलर्स फैला देती हूँ, वो कलर्स अपना नीचे करते हैं, मुझे ज्यादा पोंछना पड़ेगा। फिर 3rd डे मैं उसको कुछ और दूंगी, चौक दे दूंगी। हाँ, तो वैसा दीजिए ताकि बच्चा आपका मोबाइल से दूर रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। अभी हम सोचते अपना काम हो गया, बट बाद में हमें ही प्रॉब्लम। तो एक बात मैं कहना चाहूंगी, बच्चों को दूसरे चीज में एक्टिव रखवाइए, इसमें नहीं। आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को खेल कूद में एक्टिव रखिए, अन्य चीजों में एक्टिव, पर मोबाइल और टीवी टेलीविजन से काफी दूर के। उससे क्या है, उनकी आंखों में प्रभाव कम पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको हॉस्पिटल कम जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपके पैसे जो है सेव होंगे। दोस्तों, ऐसे ही खबरों को मैं आपको आगे भी दिखाता हूं। मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं हूँ वड़ाला आदित्य ज्योत हॉस्पिटल। वहाँ पे आज बिंद समाज विकास संघ द्वारा आई का जो है मतलब आंखों का जांच जो है मुफ्त रखा गया है, बिल्कुल मुफ्त। किसी भी प्रकार आपको आंख की तकलीफ है उसमें आपको मुफ्त सलाह और मुफ्त आई चेकअप सारी चीजें रखी गई है। और उसके लिए वहाँ उनकी टीम है, हम उनकी टीम से भी बात करेंगे और हमारे साथ में उनकी टीम जुड़ी हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं कैसे उनको संभव हुआ ये सब इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और कैसे संभव हुआ लोगों को बुलाना। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं। चालू है ना? हमारे साथ में कार्याध्यक्ष बिंद समाज विकास संघ श्री अजय बिंद जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अजय सर। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी बिंद समाज विकास संघ का कार्यक्रम होता है आप लोग समाज के लोगों तक और सभी लोगों तक हमारे जो कार्य किए जाते हैं वहां तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत देखिए सर, ये तो हमारा कर्तव्य है। आप इतना बड़ा काम करते हैं तो आपका भी धन्यवाद बनता है, आपकी टीम को भी धन्यवाद बनता है। अगर आप इतना बड़ा काम करते हैं तो हमारे छोटा सा सहयोग आपके साथ हरदम बना रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अभी इसके पहले बाइट में आपने पूछा था अध्यक्ष जी से कि ये सोच आपके कब से मन में कब आया। जी बिल्कुल। तो मैं इसका आपको बता दूं कि ये मन में आज नहीं आया या 2-4-10 दिन, महीने, साल भर पहले की बात नहीं है। जी जी। ये जिस दिन संगठन का नींव रखा गया था जी जी। उस दिन ये संगठन का जो उद्देश्य है एकता, जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, संघर्ष, महिला सशक्तिकरण इसमें है। तो आज जो स्वास्थ्य कैंप रखा, स्वास्थ्य के इसमें रखा गया है आई चेकअप का, जी जी। ये डिसाइड हुआ और आदित्य ज्योत हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स
वहाँ के स्टाफ्स को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी यहाँ पे आए हुए जिनका चेकअप हुआ है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिन समाज विकास संघ के सभी पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आए। देखिए ये आदित्य जोध हॉस्पिटल, पहले भी मैं एक बार यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ में विजिट कर चुका। यहाँ का जो सुविधाएं हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, मतलब किसी भी प्रकार के, आप खुद आपने देखा होगा, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। किसी शिकायत का तो कोई मौका मिला नहीं, क्योंकि हमने जब शायद सुबह देखा, मैं आपको वीडियो में भी ये चीज दिखाऊंगा कि यहाँ के जो स्टाफ है, चाहे नर्स हो, डॉक्टर्स हो या अदरवाइज कोई भी हो, बहुत अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ है और बहुत अच्छे डॉक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि आदित्य जोध हॉस्पिटल जो अड़ाला में स्थित है, जहाँ पे आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत कम मिलते हैं जो एक्चुअल में समाज सेवा करने की इच्छा रखते हैं और जो करते हैं। और यही वजह है कि आज हम लोग यहाँ पे साथ में जो आज का कैंप रखा गया है, साथ में किया गया है सब। जी, वैसे आप बता रहे साथ में कैंप रखा गया है और इसकी तैयारी भी बहुत सालों से, जब आप बता रहे हैं कि जब बिंद समाज विकास संघ की नींव रखी गई तब से आपके मन में चल रहा है। और आपके मन में और क्या चल रहा है बिंद समाज विकास की तरफ, लोगों को करने के लिए, लोगों के लिए अपना सेवा देने के लिए, और क्या चल रहा है आपके दिमाग? देखिए, जैसा इसके पहले भी अध्यक्ष जी ने कहा है कि सामूहिक विवाह, हेल्थ कैंप, महिला सशक्तिकरण, खेलकूद, जो भी जिसको भी जिस तरह की भी जरूरत पड़ती है, हम लोग चाहिए तो जिस फील्ड में जिसको जरूरत है हम वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हर तरह से जितना संभव हो सकता है हम सभी लोगों को मदद करते हैं। ये हमारी समाज सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही सेवा करते रहिए, ऐसे ही खबरों को हम और भी आपको आगे दिखाएंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आदित्य जोध हॉस्पिटल बड़ाला में हूँ। आज बिंद समाज विकास संघ का जब कार्यक्रम रखा गया था और जो डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने सपोर्ट किया इतना, हम उनसे भी बात करेंगे और उनके साथ में जो भी हुई है बातें वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया लोगों को, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया और आगे क्या करेंगे समाज के लिए। आइए मुझसे। तो दोस्तों हमारे साथ में सूरज जायसवाल जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी अच्छे से रूपरेखा दिया है और अच्छे से सजाया है और अच्छे जो है लोगों को इनवाइट किया है। तो आइए उनसे ही बात करें, कैसे संभव हुआ, कैसे उनके मन में विचार आया कि कार्यक्रम करना चाहिए और लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि संडे का दिन है, लोगों का मुंबई जैसे शहर में इतना भाग दौड़ रहता है, उसमें भी कार्यक्रम आयोजन करना, सफल बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आइए सूरज जी से ही बात करते हैं इस विषय में। जी सर। माइक पकड़ो, चलिए। तो पहले तो मैं बिन समाज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर डॉक्टर बिन हमारे पास चेकअप के लिए हमारे यहाँ पर आए थे एक दिन, तो उनको आई थिंक से बॉल लगा था आंखों पे। जी। तो उनसे मेरा बात हुआ, बात होने के बाद हमने थोड़ा डिस्कशन किया कि हमें कैसे आगे कुछ काम करना चाहिए अपने लोगों के लिए। तो सर ने बताया कि हमारा बिन समाज है तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमारा डिस्कशन हुआ, हमने डेट फाइनलाइज किया, हमने 7 जून का हमने डेट फाइनलाइज किया। उसके बाद में उसमें जो चेकअप होता है, जैसे कि अभी ये जो मंथ चल रहा है, ये जो मंथ चल रहा है मोतियाबिंद अवेयरनेस का मंथ चल रहा है, देन फिर एक आई डोनेशन होता है, वो अवेयरनेस उसका भी मंथ चल रहा है। तो इसमें कैसा है कि लोगों को हम जितना अवेयरनेस देंगे हमारे हॉस्पिटल के बारे में, ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारे नजदीक में ही हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी चेकअप, और जो डॉक्टर की टीम, स्पेशलिस्ट पूरी टीम है हमारे पास। तो एक बार यहाँ पर आने के बाद उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा है कि हमारे बड़े मशीनें से, बड़े बड़े मशीनें से, क्योंकि लोगों को कैसा होता है कि यहाँ पर करने का वो लोग दूसरे का भेज देते हैं। तो हमारे यहाँ पर अंडर वन रूफ पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप एक बार आते हो तो आपको सर्जिकल से लेके मेडिकल सब कुछ भी आपको कहीं पे जाना नहीं है। तो डॉक्टर बिन से मेरा वही बात हुआ था, तो सर ने बोला एक डेट फाइनलाइज करके, सर बोले कि मेरे इतने लोग आएंगे। बोला सर आपके जितने भी लोग आएंगे, अगर किसको एडवाइस भी करेंगे, हम कैटरेक्ट सर्जरी हो गया या रेटिना सर्जरी एडवाइस करेंगे, तो हम लोग बेस्ट उनको सर्जरी उनको डिस्काउंट करके देंगे उनको, जैसे कि चश्मे का हो गया, फिर मेडिसिन हो गया, उस पर हम उनको अच्छा करके देंगे। और बाकी का जो हमारी फैसिलिटीज है, हमारे पास कौन से डॉक्टर अवेलेबल है, तो हमारे सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट है वर्षा, तो वो आपको पूरा बताएंगे कि हमारे डॉक्टर की जो कौन से डॉक्टर कौन सा टाइम पे आते हैं, ताकि लोगों को भी वो मालूम पड़े। तो वर्षा मैम वो आपको बताएंगे सर।
जी दोस्तों, जैसे कि सूरज सर ने कहा कि सीनियर डॉक्टर वैसा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कैसे लगा उनको आज बिंग समाज विकास संघ के साथ में जुड़ के काम कैसे लगा उनको। तो आइए इस सब जानकारी के लिए हम वैसा जी से बात करते हैं। जी मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी टीम आई है, आपने इतना वर्कआउट किया, इतना लोगों का सेवा किया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। तो क्या कहना मैं चाहते भी हैं? सबका मतलब डॉक्टर बीन नैन जो हमारी बीडी टीम है, जी। इन्होंने इतना सब आयोजित करके हमें सेवा करने का मौका दिया और जी। जो कुछ जानकारी है उस हिसाब से मतलब बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती, जी जी क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते कि छोटी छोटी बातें जैसे होती है, एक आंख से नहीं दिख रहा है, जी, दूसरी जी। आंख से दिख रहा है, तो उस माध्यम से ये जो कैंप आयोजित होता है तो हम जी। प्रॉपर चेकअप यहाँ पे करके उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है जी। वो बताते हैं। जैसे किसी को कैटरेक्ट होता है, बहुत साल से होता है, पर उनको जी। पता नहीं होता, जी, तो जी। कैटरेक्ट पेशेंट जैसे एक छुपा हुआ डिजीज बोलते हैं, जैसे ग्लोकोमा कांच बिंदु, जी। उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, तो ये जो सेवा करें उस माध्यम से हम उनको जानकारी देते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर मनोज, डॉक्टर स्मिथ है जो डॉक्टर कैटरेक्ट पैनल एंड है आपके ग्लोकोमा पास, स्पेशलिस्ट है, जी, जी। फिर डॉक्टर मानसी जो मंडे टू सैटरडे तीनों डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, वो रेटिना स्पेशलिस्ट जी, जी। और सबसे बड़े डॉक्टर नटराजन जो रेटिना स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड वाइड रेटिना स्पेशलिस्ट जी, डॉक्टर। जी। उसके अलावा हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक डॉक्टर मतलब बच्चों के डॉक्टर भी आते हैं बच्चे- जो सैटरडे आते हैं, जी जी न्यूरोलॉजिस्ट, तो हमारे आंख में जो पीछे की नस है उसके भी डॉक्टर आते हैं, मतलब हर कोई चीज हमारे एक हॉस्पिटल में अवेलेबल उपलब्ध है, है, जी, उपलब्ध जी। है। और हॉस्पिटल का उनका समझ स्पेशलिटी और ऑपरेशन ये सब हमारे एक ही अंडर रूप, मतलब हमारे मिशन है कि कोई भी यहाँ से वंचित ना जाए। जी, तो जी। कोई भी आता है किसी कारण, जैसे बोला कैंप के पेशेंट, तो हम यहाँ पे फ्री ऑफ सर्विस जी। प्रोवाइड मतलब करते हैं। हमारा कहने का मतलब इसके पहले भी ऐसा कैंप लग चुका है यहाँ पे बहुत लोगों का। लगते हैं ये जो हार्ड वर्क करे, ये बीडी टीम सबसे बड़ा थैंक यू उनको ही बोलना कि वो जी। लोग करते हैं। और जी इसके नहीं, सूरज जी का तो धन्यवाद है ही, आपका भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग ऐसा टीम लगाते हैं, क्योंकि हर लोग इतना जो कॉस्ट होता है बहुत सारी चीजों का अवेयर नहीं कर सकते, Yes. तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे साथ कोई संगठन आए, कोई टीम आए, ताकि हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी सहायता हो सके। और ये जो हमारी टीम आप देख रहे हैं बिंग समाज विकास संघ का, ये ऐसा ही कार्य करते रहते हैं। आगे भी उन्होंने बहुत सारे चेकअप रखे थे, हेल्थ चेकअप है, बुक वितरण है, और हेल्थ डिपार्टमेंट से मतलब हर एक चीज जो समाज को चाहिए वो ये टीम उनको देती है। और आपके साथ भी आज जुड़े हैं वो जो है, तो मतलब और भी क्या मतलब कि जैसे कि बिंग समाज विकास संघ के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने परामर्श दिया कि आप यहाँ पे डॉक्टर के पास जाइए और हमारा जो है कि नाम लीजिए, आपको कुछ ना कुछ जो है रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सुविधा रहता है अपने पास? यस रहता है, डेफिनेटली रहता है। किसी के पास अगर कुछ पैसे कम हो, इवन उसको भी कंसेशन देके हम उनका पूरा चेकअप करवाते हैं। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा, पूरा चेकअप होता है, आँख के आगे के गुठली से लेके पीछे के रेटिना तक सब चेकअप होता है। हमारे डॉक्टर भी प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आगे उनको एडवाइस देते हैं कि क्या करना है, तो पूरा डिटेल चेकअप होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे वर्षा मैडम ने सारी चीजें बताई कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है इस हॉस्पिटल में और उसको जरूरत है, तो प्रॉपर जरूरत है कि उसको आंख में कोई तकलीफ नहीं, आंख के रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सब सॉल्व करके यहाँ देते हैं और कम रेट में देते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास पैसा है तो ही यहाँ इलाज, आपका पैसा नहीं तो भी आपका इलाज होगा। तो आप एक बार जरूर आइए आदित्य ज्योति हॉस्पिटल बड़ावा में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।